बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक चालाक शिकारी रहता था। उसका काम था रोज जंगल में जाकर पक्षियों और जानवरों का शिकार करना। एक दिन उसने सोचा, आज मैं कुछ कबूतरों का शिकार करूंगा। वह सुबह सुबह जंगल पहुंचा, अपने साथ एक मजबूत जाल और बहुत सारे अनाज के दाने लेकर। जंगल के खुले मैदान में उसने जाल बिछाया और उसके ऊपर स्वादिष्ट दाने फैला दिए। फिर वह पास की झाड़ियों में छिपकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। उसी समय आसमान में कबूतरों का एक बड़ा झुंड उड़ता हुआ आ रहा था। उनके राजा का नाम था चित्रग्रीव। वह बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी था। झुंड के सभी कबूतर भूखे थे और खाने की तलाश में थे। अचानक एक कबूतर की नजर नीचे पड़ी। देखो, नीचे कितने सारे दाने हैं। सभी कबूतरों की आंखें चमक उठीं। वे नीचे उतरने के लिए उत्साहित हो गए, लेकिन तभी राजा चित्रग्रीव ने उन्हें रोका और कहा, रुको, इतनी आसानी से इतने सारे दाने मिलना अजीब है। मुझे लगता है इसमें कोई चाल हो सकती है। कुछ कबूतरों ने उसकी बात सुनी, लेकिन कई कबूतर भूख से परेशान थे। एक कबूतर बोला, महाराज, हम बहुत भूखे हैं। शायद यह हमारा भाग्य है कि हमें इतने दाने मिल गए। हाँ, इतना सोचने की क्या जरूरत है। चलो जल्दी नीचे चलते हैं। राजा ने फिर समझाया, सावधानी रखना जरूरी है, लेकिन अगर तुम सब जाना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे ही सभी कबूतर नीचे उतरे और दाने खाने लगे, अचानक झटाक जाल ऊपर उठ गया और सभी कबूतर उसमें फंस गए। अब हर तरफ घबराहट फैल गई। अरे, हम फंस गए। अब क्या होगा? शिकारी हमें मार देगा। झाड़ियों में छिपा शिकारी यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी कबूतर डर से कांप रहे थे, लेकिन उनके राजा चित्रग्रीव शांत थे। उन्होंने जोर से कहा, घबराओ मत। अगर हम डर गए तो हम कभी नहीं बच पाएंगे। हमें मिलकर काम करना होगा। लेकिन हम जाल में फंसे हैं। हम क्या कर सकते हैं? राजा ने कहा, अगर हम सब एक साथ अपने पंख फड़फड़ाए और पूरी ताकत से उड़ें, तो हम इस जाल को भी अपने साथ उठा सकते हैं। शुरू में कुछ कबूतरों को शक हुआ, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। सभी ने एक साथ कहा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। 1, 2, 3। राजा के इशारे पर सभी कबूतरों ने एक साथ अपने पंख फड़फड़ाए। पहले तो जाल थोड़ा हिला, फिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और कुछ ही पलों में सभी कबूतर जाल सहित आसमान में उड़ रहे थे। शिकारी यह देखकर दंग रह गया। अरे, ये कैसे हो सकता है? वह उनके पीछे भागा, लेकिन कबूतर बहुत ऊंचाई पर उड़ गए और उसकी पहुंच से दूर निकल गए। काफी दूर उड़ने के बाद कबूतर एक पेड़ के पास उतरे। उस पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था जिसका नाम था हिरण्यक। वह चित्रग्रीव का पुराना मित्र था। चित्रग्रीव ने आवाज लगाई, मित्र हिरण्यक, बाहर आओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। चूहा बाहर आया और अपने दोस्तों को जाल में फंसा देखकर चौंक गया। चित्रग्रीव ने सारी बात बताई। हिरण्यक ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें आजाद करता हूँ। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू किया। वह बहुत तेजी से काम कर रहा था। पहले उसने राजा चित्रग्रीव को आजाद करना चाहा, लेकिन चित्रग्रीव ने कहा, नहीं, पहले मेरे साथियों को आजाद करो। एक सच्चा नेता अपने लोगों से पहले खुद को नहीं बचाता। चूहा उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने पहले बाकी कबूतरों को आजाद किया और अंत में राजा को भी मुक्त कर दिया। सभी कबूतर आजाद होकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हिरण्यक को धन्यवाद दिया और कहा, अगर तुम नहीं होते तो हम कभी आजाद नहीं हो पाते।
चित्रग्रीव ने अपने साथियों से कहा, देखा, मैंने कहा था, संकट के समय धैर्य और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। सभी कबूतरों ने सिर हिलाकर सहमति जताई और खुशी खुशी आसमान में उड़ गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मुश्किल समय में घबराना नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आए। एक अच्छा नेता हमेशा अपने साथियों के बारे में पहले सोचता है।